हाँ बेटा, आज हम फिर वोकैब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको कुछ शब्द के बारे में बताते हैं बेटा। अभी तो हम आपको बेसिक चीज बता रहे हैं जिससे आपको शब्द पकड़ में आने लगेगा। जब शब्द पकड़ में आने लगेगा तो सब कुछ जो है क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। और अगर रटे हो तो 4 दिन में भूल जाएगा, लेकिन पाठक स्टाइल से अगर आपको बात क्लियर है तो विश्वास दिलाते हैं ये जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे। हमेशा जो है आप उन्मुख रहोगे नई चीज सीखने के लिए। ध्यान रखना, ये कुछ नहीं है। जो आपका दिमाग अगर खुल जाए तो सब कुछ, ये तो ब्रह्मांड है। दिमाग जो है क्या है, ब्रह्मांड है। बहुत कुछ है इसमें, बस सीखना है। आर्ट है ये ना बेटा। तो चाहे बताया ना, चाहे जो भी शब्द हो उसको अगर आप हिंदी और संस्कृत थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसमें तोड़ना सीखे हो ना, वही चीज आपको यहाँ लगानी। हिंदी और संस्कृत को इंसान ने बनाया, तो क्या यह जो अंग्रेजी है इसको भगवान ने बनाया? इसको भी इंसान ने बनाया। और जो दिमाग यहाँ का है वही दिमाग अंग्रेजों का भी है। वही दिमाग को लगा करके शब्द बनाया। बस वही आपको क्लियर करना है। देखिए बेटा, आज हम आपको बता रहे हैं जैसे डिसएग्री। एक शब्द है डिसएग्री, माने क्या होता है? असहमत होना। सब लोग जानते हैं, बहुत सरल सा शब्द है। बेटा, अभी हम आपको ककहरा बता रहे हैं। वैकल्प का केवल ककहरा। तो जब कखा गघा आने लगेगा तो क से कबूतर अपने आप आने लगेगा, नहीं? और जब तक आपको बेस नहीं क्लियर होगा तब तक सब बेकार। तो डिसएग्री यानी कि ऐसा शब्द हमने लिया जो आपको प्रचलन में है, आपको आता है। जो टफ वर्ड हैं, डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनको भी ऐसे हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा पहले एक लय बनने दीजिए जिससे आपको लगे कि यार हाँ बहुत सरल है। तब तो जाकर के आके पकड़ोगे, नहीं पता लगा का चो कर रहे हो। तो डिसएग्री माने क्या होता है? असहमत होना। इसको देखो, हमने जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, तो उसी ढंग से डिसएग्री को हमने कर लिया डिस धन एग्री बराबर डिसएग्री। अरे भाई, डिस माने उल्टा या हटना, उल्टा कर दो या हटना। एग्री माने क्या होता है? सहमत होना। तो सहमत का उल्टा हो जाना मतलब सहमत हट जाना। मतलब अरे सहमत हटना या सहमत का उल्टा होना मतलब क्या हो गया? असहमत होना। एग्री माने तो मानो सहमत होना, और डिस यानी कि असहमत हट जाना। असहमत हट जाना मतलब, सहमत हट जाना मतलब क्या बन गया बेटा? डिसएग्री, असहमत होना। ठीक है, वर्ब है डिसप्लीज। लिखा बेटा, क्या लिखा? डिसप्लीज। इसमें देखो, डिस को हमने अलग कर दिया, एग्री को अलग कर दिया। और डिस का अर्थ जहां कहीं डिस लगा होगा कहते हैं डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने ईमानदार और डिस माने उल्टा। तो ईमानदारी उल्टा मतलब, अभी कई शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द हैं, तो पकड़ होनी चाहिए बस। डिसडेन, डेन माने होता है मधुर, और डिस माने उल्टा। मधुरता का उल्टा होना मतलब घृणा होना। जहां मधुरता नहीं है वहां घृणा है। तो बेटा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करो कि है क्या चीज। शब्द को अलग अलग, जैसे विद्या माने विद्या, आलय माने घर, तो विद्या का जो घर है दैट इज कॉल्ड विद्यालय। तो उसी ढंग से डिस माने उल्टा, हटना। उल्टा कहो या हटना कहो। एग्री माने सहमत, तो सहमत का हट जाना ही क्या है? डिसएग्री। पकड़ यानी कि सहमत हो जाना। डिसप्लीज माने क्या होता है? नाखुश होना। तो डिस माने उल्टा और प्लीज माने खुश होना। डिस माने उल्टा या हटना, और प्लीज माने खुश होना। तो प्लीज खुशी जो है, प्लीज माने खुश होना, खुशी हट जाना मतलब नाखुश हो जाना। अरे खुशी हट जाना का मतलब क्या हो गया? डिस माने क्या होता है? उल्टा या हटना। रिवर्स या रिमूव कर दो। रिवर्स, डिस माने होता है रिवर्स या रिमूव। तो रिवर्स उल्टा कर दो या हटना रिमूव कर दो। तो खुशी को हटा दो। खुशी को हटा दिया तो क्या हो रहा है? नाखुश हो जाना मुझे। वर्ब है क्या बन गया? डिसप्लीज। अरे यार समझ रहे हो कि नहीं? आज समझाया कि विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो विद्या माने विद्या, अर्थी माने इच्छुक। विद्या का जो इच्छुक है दैट इज कॉल्ड विद्यार्थी। तो उसी ढंग से डिस माने उल्टा और प्लीज माने खुश होना। खत्म मामला।
खुशी को उल्टा कर देना मतलब नाखुश हो जाना। अब एक शब्द लिया होता है डिस्क्वालीफाई। कंपटीशन देने जाते हो, कहते हो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो डिस्क्वालीफाई माने क्या होता है? अयोग्य होना। तो अलग अलग कर लो। डिस माने उल्टा, क्वालीफाई माने योग्य होना। तो योग्य होना, योग्यता का उल्टा होना मतलब अयोग्य होना। तो ये डिस मतलब समझ गए ना, हटना या उल्टा या रिवर्स या रिमूव। डिस का अर्थ होता है। और बाकी तुम्हारे सामने है, इनका अर्थ आप बताया ना कि कक्षा 6 से या कक्षा 1 से आप इंटर तक अंग्रेजी इतना पढ़ चुके हो कि आप अब इतना नहीं मालूम है एग्री प्लीज क्वालिफाई, तब तो फिर बेकार है। इतना तो मालूम होना चाहिए ना। उसी में क्या लग गया? डिस। तो बन गया शब्द क्या होता है? डिस्क्वालीफाई, अयोग्य होना। शब्द को तोड़ना सीख जाओ तो आपको ऐसा कुछ न कुछ क्लू मिलेगा, ऐसा कोई न कोई शब्द मिलेगा जो आप अपने जीवन में पढ़ चुके हो, पक्का है। पता है ना, अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट हैं, 184 मूल वर्ड हैं, बाकी उन्हीं में सफिक्स प्रीफिक्स ये वो लगा करके सब बना। आए लिखा एक शब्द उठा डाउनग्रेड, पतन होना। डाउनग्रेड माने पता होना, डाउनग्रेड कल तीसरे दिन भूल गए। डाउनग्रेड माने पता, अरे यार डाउन प्लस ग्रेड बराबर डाउनग्रेड। डाउन माने क्या होता है? सब मालूम है, नीचे। अब ग्रेडेशन होता है ना, अरे ये अब तो हाई स्कूल और इंटर में भी ग्रेड मिलने लगा। तो ग्रेड उसको कहते हैं लेवल, स्तर। स्तर नीचे हो जाना, स्तर नीचे हो जाना मतलब अरे पतन हो जाना भगवान। डाउन माने नीचे, ग्रेड माने स्तर, स्तर का नीचे हो जाना मतलब पतन हो जाना। क्या बनेगा बेटा? डाउन ग्रेड। कोई कठिन बहुत बहुत हाई फाई बता रहे हैं क्या? अरे यार बहुत सरल बता रहे हैं, अब इससे सरल नहीं बता सकते, साफ साफ बता दें। तो डाउन माने नीचे, ग्रेड माने स्तर, स्तर का नीचे हो जाना, दैट इज कॉल्ड डाउन ग्रेड। डाउन हर्ट, अब देखो डाउन हर्ट, उदास डाउन हर्ट माने उदास होना, डाउन हर्ट माने उदास होना। 3 दिन रटे, चौथे दिन भूल गए। अब उसको जब ईर्षा पढ़ोगे, डाउन माने नीचे, डाउन माने नीचे, और हार्ट माने हृदय। अरे हार्ट माने हृदय नहीं जानते यार? हार्ट माने हृदय, डाउन माने नीचे। हृदय का ऊर्ध्व रूप नहीं, डाउन रूप, यानी कि मूड़ी लटका बैठ जाना, उदास हो जाना, रटना नहीं चाहिए। हृदय का डाउन हो जाना यानी कि हृदय की गति जो है क्या हो जाए? डाउन हो जाए, दैट इज कॉल्ड उदास हो जाना, डाउन हर्ट। कोई कठिन है क्या? नहीं समझना। डाउन धन हर्ट, वही बता रहा, डाउन धन हर्ट से बना है क्या? डाउन हर्ट। डाउन माने नीचे और हर्ट माने हृदय। हृदय का नीचे हो जाना मतलब हृदय झुक जाना, हृदय झुक जाना मतलब हृदय की रफ्तार धीमी हो जाना मतलब उदास हो जाना, नहीं तो डाउन हर्ट बन गया। अब नीचे लिखा हुआ अगला शब्द है एक्स्ट्रा अर्न। कुछ भी नहीं बता, जितने शब्द हैं सब तोड़ मोड़ के बने हैं, वही सफिक्स प्रीफिक्स फलाना ढिमाका, वही सब सीखो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने क्या होता है? असाधारण। सब मालूम, असाधारण विशेष करने वाला। अरे तो भाई एक्स्ट्रा माने क्या होता है? परे, बियॉन्ड ऑफ, बियॉन्ड ऑफ लिमिट, सीमा से परे। तो एक्स्ट्रा माने क्या होता है? परे। किससे परे? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी माने सामान्य, ऑर्डिनरी कहते हो ना, ऑर्डिनरी बॉय, सामान्य बॉय। तो ऑर्डिनरी जो है ये इसका अर्थ क्या हुआ? सामान्य। और एक्स्ट्रा माने परे, सामान्य से जो परे है, सामान्य से जो अलग हट करके है, तो क्या हो गया? असामान्य हो गया। असामान्य हो गया तो क्या हो गया? असाधारण हो गया। अरे यार समझे नहीं। एक्स्ट्रा माने परे और ऑर्डिनरी माने साधारण। साधारण से परे माने असाधारण, असाधारण बन गया। ऑर्डिनरी माने सामान्य या साधारण। तो साधारण से जो अलग हट करके है, एक्स्ट्रा है, परे है। साधारण से जो, ये देखो साधारण समूह है, साधारण लोगों का समूह है, उससे अलग हट करके जो होता है वो क्या हो जाता है? कोई भी चीज, चाहे मनई हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जो भी चीज हो, साधारण से जो अलग हो जाएगी दैट इज कॉल्ड असाधारण, असामान्य। इससे
एक्स्ट्रा माने परे, ऑर्डिनरी माने साधारण। तो पर एक्स्ट्रा माने परे, ऑर्डिनरी माने साधारण। साधारण से जो परे है दैट इज कॉल्ड असाधारण। समझ में आ रहा है ना? आइए बेटा, फिर क्या लिखा? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इसका अर्थ होता है परग्रही। ग्रह, पर माने दूसरा, ग्रह माने ग्रह। अरे यार, पर माने कहते ना पर माने दूसरा, ग्रह माने ग्रह। दूसरे ग्रह से जो आया दैट इज कॉल्ड परग्रही, दूसरे ग्रह पर रहने वाला। तो एक्स्ट्रा माने परे, एक्स्ट्रा माने परे ऊपर लिखा देखो। और टेरेस्ट्रियल माने क्या होता है? पृथ्वी। टेम्पोरल, टेरेस्ट्रियल ये सब क्या है? सांसारिक, पृथ्वी। सांसारिक कहो या पृथ्वी कहो, सांसारिकता से परे, यानी कि जो यह पृथ्वी है इससे जो परे चीज है दैट इज कॉल्ड परग्रही। अरे दूसरे ग्रह पर रहने वाले को क्या कहते हैं? परग्रही। तो एक्स्ट्रा माने परे और टेरेस्ट्रियल माने पृथ्वी या संसार से जो परे है, संसार से जो दूसरे संसार का है दैट इज कॉल्ड। संसार से, पृथ्वी से जो परे है तो दूसरे संसार का हो गया ना, दूसरी पृथ्वी का हो गया। तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यानी कि सीधी सीधी बात है, एक्स्ट्रा माने होता है परे और टेरेस्ट्रियल माने पृथ्वी। पृथ्वी से जो परे है, पृथ्वी से जो अलग है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो ये हम जो बता रहे हैं शब्द का तोड़ करके अर्थ निकालना, अगर ये अर्थ निकालना आ जाएगा बेटा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। इधर देखो, लड़के रटते हैं कि एग्री का एंटोनिम्स। अरे एंटोनिम सिनोनिम सुने भी हो कि नहीं? एंटोनिम्स माने विलोम, सिनोनिम्स माने पर्यायवाची। हिंदी में पढ़े थे कक्षा 6, 7, 8 में, वही तो है। अब देखो, एग्री माने अगर आपको मालूम है तो इसका एंटोनिम लिखना होगा, क्या हो जाएगा? डिसएग्री। प्लीज का एंटोनिम, प्लीज माने खुश होना, इसका एंटोनिम लिखना है तो क्या लिख दोगे? डिसप्लीज। क्वालिटी माने, क्वालिफाई माने योग्य होना, तो इसका एंटोनिम लिखना होगा तो क्या लगा दोगे? डिसक्वालीफाई। तो ये चीज जो है अगर आपको बेस क्लियर है तो धीरे धीरे आपको सब कुछ रहने देंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं।